इन जगहों पे जाने के लिए दो तीन चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मौसम खुला होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। दूसरा, आप लैंडस्लाइड वगैरह नहीं हो, रोड खुला होना चाहिए, और इन दो चीजों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग आ तो जाते हैं इतनी मेहनत करके, यहाँ पहुंचना आसान नहीं है। 15,000 फुट का ऑल्टीट्यूड है, और सड़कों का जो हाल है वो आपने देख ही लिया है। तो कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो यहाँ तक पहुंच तो जाते हैं, बट फिर मौसम पैकअप होने की वजह से कुछ दर्शन नहीं हो पाता है। सो दैट वे आई एम एक्चुअली लकी। बट ऊंचाई तो है बॉस, और सर्दी बहुत ज़्यादा है। -10 का टेम्परेचर है अभी। हालांकि सूरज निकला हुआ है, और रात का टेम्परेचर -20, 22, 25 तक भी जाता है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। आगे बढ़ने से थोड़ी सी बात पहले उत्तराखंड के बारे में जनरल कर लेते हैं, ताकि जो लोग भी यहाँ ट्रिप वगैरह प्लान करना चाहते हैं या इसके बारे में जानना चाहते हैं उनको थोड़ी सी मदद हो जाए, थोड़ी सी ज्योग्राफी क्लियर हो जाए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है, उत्तराखंड जो है वो 3 क्लियर तरह के ज्योग्राफी में डिवाइडेड है। और उसमें सबसे पहले आते हैं वो प्लेन्स, जिसके साथ वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से जुड़ता है। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं या बाई एयर आ रहे हैं तो आप इन प्लेन्स तक ही आ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे की सारी जर्नी बाई रोड ही होनी है। काठगोदाम और देहरादून मेजर रेलवे स्टेशन हैं, पंतनगर और देहरादून अगेन मेजर एयरपोर्ट्स हैं। प्लेन्स के बाद आते हैं हिल्स, 5 से 7,000 फुट की ऊंचाई है, ग्रीन है, खूबसूरत हैं, लश ग्रीन वैलीज हैं। ये अल्मोड़ा, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब जगह जो आप उत्तराखंड के बारे में सुनते हैं वो इन्हीं हिल्स के अंदर हैं। और मेजर टूरिस्ट इन्फ्लक्स जो है वो इन्हीं हिल्स पे रेस्ट्रिक्टेड रहता है। हिल्स को क्रॉस करने के बाद आता है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, 12 से 15,000 फुट का ऑल्टीट्यूड है। डिफिकल्ट है, ट्री लाइन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल है एक आम आदमी के लिए, और इसीलिए यहाँ लोग आते भी कम हैं। बट ये जो चारों धाम हैं, ओम पर्वत, आदि कैलाश, इस तरह की जो जगह हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड्स में ही हैं। बात कर लेते हैं कि आज जहां हम जा रहे हैं आदि कैलाश, वहां जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ इन्हीं हिल्स के अंदर है, नेपाल बॉर्डर से लगा एक छोटा सा शहर है। ये सारी एमिनिटीज, सारी टूरिस्ट फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और देखने की भी कुछ जगह हैं, बट वो बाकी टूरिस्ट प्लेसेस की तरह ही हैं, कुछ खास नहीं है। पिथौरागढ़ के बाद आप पाएंगे दारचूला, जो कि तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है, और काफ़ी अच्छी सड़कें हैं। 100 किलोमीटर में 3-3 3.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, और दारचूला में आपको नाइट हॉल्ट लेना पड़ेगा। दारचूला हाई ऑल्टीट्यूड में जाने का एक आप बेस कैंप मान लीजिए, क्योंकि इसके बाद का जो इलाका है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उतना आसान नहीं है। दारचूला भी एक छोटा सा कस्बा या बड़ा सा कस्बा ही कह लीजिए, जिसका आधा हिस्सा नेपाल में है, आधा हिस्सा इंडिया में है। यहाँ पे भी वो हाई एंड एमिनिटीज तो नहीं मिलेंगी, बट बेसिक टूरिस्टिक एमिनिटीज या फैसिलिटीज, नाइट स्टे वगैरह जो आपको चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। दारचूला से आप जाएंगे गुंजी, जो कि 100-125 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, बट रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, हाई ऑल्टीट्यूड है, तो आपको इसमें 7 से 8 घंटे तक लग जाएंगे। और गुंजी में होम स्टेज वगैरह, नाइट स्टेज वगैरह अवेलेबल हैं, बट ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक छोटा सा गांव है और एक डिसेंट साइज का मिलिट्री स्टेशन है। गुंजी आने का पर्पस ही सिर्फ 2 जगहों को विजिट करना होता है। एक है ओम पर्वत, जो तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर है, बट डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग राइड है। इसका वीडियो मैं डाल चुका हूं। इन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, आपको ये बता दूं कि ये ओम पर्वत एक पर्वत है जिसपे एक नेचुरल ओम, डिवाइन ओम उभर के आता है। और जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, उसका रास्ता भी ओम पर्वत से होके ही फिर आगे जाता है, तकरीबन 100 किलोमीटर और आगे जाता है, जिसका कुछ हिस्सा आपको तिब्बत में ट्रैवल करना पड़ता है।
दूसरी जगह जो आप गुंजी से जाएंगे या जा सकते हैं वो है आदि कैलाश। वो एक अलग एक्सिस पे है, तकरीबन 35-40 किलोमीटर या उससे थोड़ा ज़्यादा दूर है। और उसकी जो राइड है वो ओम पर्वत से थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। आज हम वहीं जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। हम गुंजी से निकले हैं। डे लाइट अभी काफ़ी दूर है, अंधेरे में ही हमको निकलना पड़ा, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं आदि कैलाश, वहां पे 10 साढ़े 10 के बाद वेदर के खुले रहने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। आमतौर पे वो पैकअप हो जाता है, फिर कुछ नहीं दिखता है, तो फिर ये पूरी मशक्क़त का कोई मतलब रह नहीं जाता है। और ये जो आपको विंडस्क्रीन पे गंदगी दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली फ्रोजन आइस है। ये वाइपर वगैरह से हटता नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। जी आप सही समझे, हम उसी ब्रेक के लिए रुके थे। मैंने सोचा इस ब्रेक के साथ आपको ये व्यू भी दिखा दूं। कितना डोमिनेटिंग सा व्यू है ये। और ये जो म्यूजिक है रिवर का, इट इज अनपैरेलल्ड। का ट्रिप मैं अपनी मोटर बाइक पे नहीं कर रहा, मैं एक 4 व्हीलर पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला, जैसा लोगों ने बताया था, कि सड़कों के ऊपर ब्लैक आइस है। ब्लैक आइस मतलब वो बर्फ जो बिल्कुल लोहे की तरह सख्त है और शीशे की तरह चिकनी। उस पे मोटरसाइकिल चलाना थोड़ा रिस्की होता है, कम से कम वो स्किल्स मेरे में तो नहीं है। और आप में से कोई भी अगर मोटर बाइक से आता है तो इस फैक्टर को ध्यान में रह के आना, क्योंकि ब्लैक आइस के एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे ही कई वीडियोस देखे हैं जिसमें ये बताते हैं कि ओम पर्वत ही आदि कैलाश है और इस तरह की चीज़ें। ये गलत बात है। ये दोनों अलग अलग जगह है और ये दोनों अलग अलग एक्सिस पे है। मेरे ख्याल से लोग इस तरह के वीडियोस डाल पाते हैं क्योंकि इधर कोई आता नहीं है, तो वो भी सोचते होंगे कि जब किसी को पता ही नहीं चलना है, कोई चेक कैसे करेगा, चलो डाल देते हैं। तो ये जो रास्ता है ये जा रहा है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और धार्मिक स्थल को। उसका नाम है आदि कैलाश। स्नोफॉल कंप्लीटली हुआ पड़ा है और लकीली मौसम खुला हुआ है। इन जगहों पे जाने के लिए 2-3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मौसम खुला होना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। दूसरा, लैंडस्लाइड वगैरह नहीं हो, रोड खुला होना चाहिए। और इन 2 चीज़ों पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग आ तो जाते हैं इतनी मेहनत करके, यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। 15,000 फुट की का ऑल्टीट्यूड है और सड़कों का जो हाल है वो आपने देख ही लिया है। तो कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो यहाँ तक पहुँच तो जाते हैं, बट फिर मौसम पैकअप होने की वजह से कुछ दर्शन नहीं हो पाता है। सो दैट वे आई एम एक्चुअली लकी। बट ऊंचाई तो है बॉस, और सर्दी बहुत ज़्यादा है। -10 का टेम्परेचर है अभी। हालांकि सूरज निकला हुआ है और रात का टेम्परेचर -20, -22, -25 तक भी जाता है। तो ये पीछे है आदि कैलाश, जो इस कैमरे से बिल्कुल क्लियर दिखेगा नहीं, तो मैं आपको इसके दूसरे साइड से दिखाता हूँ। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। ये जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो ठंड बहुत है यार। 15,000 फुट की का ऑल्टीट्यूड है। चारों तरफ का माहौल कुछ ऐसा है। चलिए वापस उस पर्वत पे आते हैं। तो वन मोर व्यू ये है आदि कैलाश, जो कैलाश मानसरोवर जो माउंट कैलाश है उसका एक रेप्लिका है। तो कहा जाता है कि शिव भगवान जब हाथ कांप रहा है यार, कहा जाता है जब शिव भगवान माता पार्वती से शादी करने जा रहे थे तो वहां से वो कैलाश पर्वत से चले थे, जो कि आज के तिब्बत में है, और यहाँ पे उनका पहला हॉल्ट हुआ था। और नीचे है, जाओ बेटा, नीचे है ये पार्वती कुंड
और यहाँ का ऑल्टीट्यूड है तकरीबन 15,000 फुट। ऑक्सीजन कम है और ठंड बहुत ज़्यादा है, 0 से 10-12 डिग्री कम ही होगा। और नीचे जाके वो जो कुंड दिखाई दे रहा है वो है पार्वती कुंड, और सामने वो पार्वती माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? पार्वती माँ का मंदिर है। गौरी कुंड ऊपर है और उसके नीचे ये पार्वती माता का मंदिर है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है जैसे कैलाश मानसरोवर और कैलाश और मानसरोवर लेक दोनों मिलके, जैसे कैलाश और मानसरोवर लेक का एक कॉम्बिनेशन है, वैसे ही आदि कैलाश और गौरी कुंड का एक कॉम्बिनेशन है। तो ये वो जगह है जो मेरा फाइनल स्टॉप है एक्सट्रीम उत्तराखंड ट्रिप का। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका तवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि ढगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। तो ये था एक्सट्रीम उत्तराखंड की स्टोरी का क्लाइमैक्स। अब वापस जाएंगे, इससे ज्यादा एक्सट्रीम पे और नहीं जाना है। बट हर बार ऐसी जगहों पे आकर एक ये ऐसी इच्छा मन में रही जाती है कि काश एक बार और आने का मौका मिले। हो सकता है अगर बुलावा आया तो फिर से मौका मिलेगा। इसके बाद हम कुछ और इंटरेस्टिंग जगहों पे जाएंगे, कुछ अच्छे हिल स्टेशंस को देखेंगे, वो अगले वीडियोस में। इस वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।